हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि कुछ लोग जो है दूसरों को शादी कराने के लिए बहुत ज़्यादा पागल रहते हैं। मतलब उनका ये एक तरीके का एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है कि वो इस टॉपिक को लेकर के हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि भाई दूसरों की शादी हम करवा दें। कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं बिचौलिया। उनका काम यही होता है कि दो फैमिलीज के या दो लोगों के जाकर के फैमिली से बैठना और उनका जो है शादी करा देना आपस में। कई बार कुछ लोग खुश रहते हैं शादी से, तो भी कोई बिचौलिया को नहीं पूछता है। दुखी रहते हैं तो बिचौलिया को जो है दो चार सुना भी देते हैं। तो ओवरऑल ये घाटे का ही सौदा है, पर पता नहीं फिर भी क्यों ये बिचौलिया लोग जो है आपस में इतना खुश रहते हैं। दूसरों के घरों में जाते हैं और वहां पर जाकर के देख लेते हैं, अच्छा इसकी बेटी जो है जवान हो रही है, इसका बेटा जो है जवान हो रहा है। फिर उनसे पूछते हैं क्या कर रहे हो, और उसके बेसिस पे जाकर के फिर दूसरी फैमिली से मिल करके तय करते हैं कि भाई अच्छा उनकी एक लड़की है, वो तो जो है ये कर रही है, उनके यहाँ पर देख लो शादी करके। या किसी और के यहाँ चले गए, उसको बोल दिया कि भाई ये लड़का है, इसके यहाँ पे जाकर के शादी कर दो। तो इतना ज्यादा जो है लोग उतावले हैं दूसरों की शादी कराने के लिए। एक केस था जिसमें एक जो लड़का था, उसकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। उसने अच्छी मेहनत कर करके बीटेक किया हुआ था, 2-3 साल उसने पढ़ाई करी, अपनी जो गवर्नमेंट जॉब लगा ली। अब उसके मम्मी पापा जो है कहीं गए और जो है रिश्ता तय करके आ गए। रिश्ता तय करके आ गए, सब बात बात फिक्स हो गई। तो उन्होंने बेटे को बोला कि भाई कि हमने जो है तेरा रिश्ता तय कर दिया है। और तो लड़के ने बोला भाई मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। तो फिर उसके माँ बाप ने बोला कि भाई अब तो तुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम तो जो है तय करके आ गए हैं, इज्जत के ऊपर बात आ जाएगी, हमने जो है जुबान दे दी है। तो अब उसको जो है ये सब बातें बोल करके उसको जो है शादी फिर करनी ही पड़ी। तो एक ये जो बात बोली जाती है कि ये हमारी इच्छा है, हम चाहे शादी करें या ना करें, ये कुछ ऐसा नहीं है। जो दूसरे लोग हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, जबकि शादी करना है बहुत बड़ा फैसला है। तुम्हारा पूरा आगे का जीवन उससे डिसाइड होएगा। तुम एक बार ये शादी कर लोगे तो तुम अब कमिटेड हो और अब तुम अलग नहीं हो सकते। तो इस फैसले को सोच समझ के लेना चाहिए, जिस फैसले को वो दूसरे डिसाइड कर रहे हैं। इंसान की खुद की तो है ही नहीं इच्छा। और लड़के लड़के लोग जो हैं नहीं डिसाइड कर पा रहे। मतलब लड़के लोग जो है खुद बोलते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो घर वाले करवा ही देंगे जबरदस्ती। तो लड़कियों की तो बात छोड़ ही दो, लड़कियां तो इतना सोच भी नहीं सकती कुछ। कुछ लोग जो है जो शादी करना नहीं चाहते, उनको इस चीज से लेकर के डराते हैं कि भाई अगर तुम शादी नहीं करोगे तो जो दूसरे लोग हैं वो तुमको जो है नपुंसक बोलेंगे, तुमको जिम्मेदारियों से भागने वाला बोलेंगे, केयरलेस पर्सन, ये सब बातें बोलेंगे। तो भाई ये सब तो बेकार की बातें हैं, ठीक है ना। आने वाले टाइम में जो है सिंगल लोगों की रहने वाली की संख्या जो है बढ़ने वाली है। लोग ऑप्ट करेंगे सिंगल लाइफ को, क्योंकि भाई इसमें कोई ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फालतू के लिए रखे हैं कि हम शादी करें फिर उसका बच्चे पैदा करें, ये फालतू की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा है वो अपने जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, जीवन को कैसे अच्छे से जिया जाए, क्योंकि एक जिंदगी मिली है, उस पर फोकस करेंगे। और जो लोगों की जिंदगी वैसे ही बन चुकी है, जो नहीं करना चाहते थे, जो समाज के दबाव में आकर के शादी कर लिए हैं, तो वो अपना एक मॉरल हाई ग्राउंड रखने के लिए कि देखो हम तो जो है जिम्मेदार लोग हैं, और जो दूसरे हैं, ये जो आने वाली जनरेशन है, ये गैर जिम्मेदार। इनको लगता है कि बस सिर्फ दुनिया में यही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और तो कुछ है ही नहीं। भाई कोई इंसान कोई जॉब करने जा रहा है तो वो भी कुछ समाज के लिए कर ही रहा है, इररेस्पॉन्सिबल कैसे हो गया। तो ये सब जो टेक्निक है दूसरों को डराने वाली, ये अब चलने वाली नहीं है। एक ये बुढ़ापे का सहारा,
भाई बहुत लोग मिल जाएंगे, तुम अगर तुम अच्छा काम करोगे, दूसरों के लिए काम करोगे, तुमको लोग मिलेंगे। और अगर तुमको ये है कि नहीं भाई अपना ही काम आता है, अपना ही खून काम आता है, तो देख लो काफी केसेस हैं जहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जो है लॉजिकली और रैशनली सोचो। और दूसरों को जो है, जो लोग हैं जो दूसरों को डरा डरा के कि समाज में ये क्या होगा, समाज वाले ये बोलेंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। सारा जो खेल है वो नंबर्स का है, ठीक है। नंबर जो है इधर की तरफ ज्यादा है शादी करने वालों के, तो इसलिए एक तरीके का पीयर प्रेशर आ जाता है। और ऊपर से मैं एक चीज और बोल चुका हूँ, ये बॉलीवुड की जो पिक्चरें हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा दिमाग खराब करा हुआ है। इन्होंने पता नहीं क्या रिलेशनशिप को, ये लड़का लड़की के जो प्यार में पड़ जाते हैं, इन सब के इन सबको इतना बड़ा बना दिया है ना कि लोगों ने अपने दिमाग में ही अपनी फैंटेसीज रच ली है। पहले से ही उन्होंने सपने देख के रख लिए हैं कि जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। भाई अपने जो है बंधनों को जितना ज्यादा कम करोगे, उतना ही तुम्हारी लाइफ में अपने आप को टाइम दे पाओगे, उतना ही तुम्हारी लाइफ में जो है शांति आ पाएगी, पीस आ पाएगी। तुम्हारे जो तुम जो है कुछ अच्छा काम को चूज करोगे, ठीक है। तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं अच्छा शादी नहीं करोगे तो अकेले रह जाओगे, अकेलापन आ जाएगा। अभी देखो भयंकर स्ट्रे डॉग्स की इतनी बड़ी समस्या चल रही है। कोई घर में कुत्ता लाता है, सबसे ज्यादा पहले जो है पेरेंट्स ही मना कर देते हैं कि जो है क्यों लेके आ गए कुत्ता, और लोगों को तकलीफ हो जाती है। अकेले रहोगे तो भयंकर कोई बोलेगा तुमको कि क्यों ले आए हो। अगर तुम अकेले हो, मतलब जैसे बोलते हैं शादी के बाद वैसे तो रहते हैं पेरेंट्स तुम्हारे साथ काफी समय तक, बट अगर ऐसा एक ऐसा समय आ गया जहाँ पे तुम बिल्कुल अकेले हो, तो तुम किसी जानवर को लेके आ सकते हो अपने घर पे। किसी कुत्ते को लेके आ सकते हो, और भी बहुत सारे जानवर हैं, उनको उनको अच्छी जिंदगी दे सकते हो, और अपने लिए भी तुम्हारे लिए एक इमोशनल अच्छा हो जाएगा। बट ये तो मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है। लेकिन अगर तुम अपना दिमाग लगाने लगे, तुमको ऐसे 100 तरीके मिल जाएंगे, 100 तरीके। लेकिन क्या है, तुम दिमाग अपना लगाना चाहते ही नहीं हो। तुम जो है वही वेल ट्रोडन पाथ जो समाज ने बता दिया है कि वही शादी करो, बच्चे पैदा करो, यही है एक चीज, यही है, इसी से ही जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ है। भाई ये जो शादी भी बनाई गई ना, उससे भी पहले लोग रहते थे। जब भी तुम मैरिज का इतिहास पढ़ोगे ना, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी फायदे के लिए बनी थी। अब तुम जो है यहाँ पर जब चीज फायदे के लिए बनी है, दो फैमिलीज का इससे या दूसरों का इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। अब वो भी पता नहीं क्यों है, मेरे को तो समझ में आता है किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। हाँ हाँ। कोई, तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी बहन जो है हमेशा तुम्हारे साथ रही है, एक दिन जो है वो घर छोड़ के चली जाती है किसी और के घर में, तो ये कहाँ से इतना सही है, मेरे को ये बता दो। सब बोलते हैं ये तो भैया होता ही है। अरे भाई तुम अपना रैशनल थिंकिंग अप्रोच करो ना, तुम लॉजिकली सोचो, तुम अपने हिसाब से चलो। फिर बोलते हैं नहीं ये समाज वाले क्या कहेंगे, तो फिर भाई अपनी जिंदगी जी रहे हो या समाज वालों की जिंदगी जी रहे हो, समझ ही नहीं आता। तो मैं जो अपनी वीडियो है यहीं पे रोकने जा रहा हूँ कि 10 मिनट तक की होगी है, ज़्यादा लंबी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। बाय।